जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और पहला वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और हमेशा हम सोचते कुछ तो प्रभु के लिए करना चाहता हूं, लेकिन बाद में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, मेरे पास आज वक्त नहीं है, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास आज समय नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, सॉल्व होने के बाद मैं प्रभु के लिए कुछ जरूर करूंगा। मेरी नौकरी है, मेरा बिजनेस है और कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हम ऐसा बोल देते हैं, अभी नहीं, बाद में, आने वाले दिनों में कुछ खास करूंगा, प्रभु के लिए जरूर कुछ अच्छा काम करूंगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक है जो हमेशा ऐसा बोलते रहते हैं, मैं प्रभु के लिए कुछ खास करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं, और आज आप नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके पास कुछ रीजंस है, तो वचन आपके जीवन में एक नया सोच लाने जा रहा है। आज का वचन आपके जीवन में बदलाव लाने जा रहा है। आज का वचन आपको बताने जा रहा है, आज का वचन आपको बोलने जा रहा है, आप अभी भी परमेश्वर के लिए खास कर सकते हैं। आज जो कुछ भी है आप, और जो कुछ भी है आपके पास, आज आप परमेश्वर के लिए कुछ खास कर सकते हैं। ऐसा नहीं आने वाले दिनों में कुछ करेंगे, आज आप कुछ भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। तो वचन सुनेंगे, समर्पण करेंगे और प्रभु के महिमा के लिए हम कुछ खास परमेश्वर के लिए अवश्य करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फॉर दिस रीजन आई पाउल, अ प्रिजनर फॉर क्राइस्ट जीसस, ऑन बिहाफ ऑफ यू जेंटाइल्स। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस जब पत्र को लिखते हैं तो उनकी परिस्थिति के बारे में पत्र में उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने किया है, मैं प्रभु का दास पौलुस तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, जो इस वक्त बंदी गृह में हूं, इस वक्त मैं जेल में हूं, इस वक्त मैं प्रिजन में हूं। यानी मेरे प्रियो, प्रभु के दास पौलुस जेल में रह के भी, बंदी गृह में रह के भी पत्र लिखते थे। इसीलिए हम पढ़ते हैं करंथियों की पत्री, यानी कि करंथी के चर्च को प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया पत्र। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री। ये जो हम पत्री बोलते हैं ना, ये प्रभु के सेवक पौलुस के द्वारा लिखे गए पत्र है। और आज का वचन क्या कहता है, उन्होंने प्रिजन में रहकर, बंदी गृह में रहकर पत्र लिखा। कितना प्रेम है मिनिस्ट्री के लिए, कितना प्रेम है विजन के लिए, कितना प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए, कितना प्रेम है कलीसिया के लिए, कितना प्रेम है विश्वासियों के लिए। जेल में जाके भी कलीसिया की चिंता कर रहे हैं,
जेल में जाने के बाद भी कलीसिया के लिए पत्र लिख रहे और उनको प्रोत्साहित कर रहे, उनको टीचिंग दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आप सभी के सामने वचन को रखना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या प्रेरित पौलुस जिस परिस्थिति में रहकर पत्र को लिखा, कलीसिया के विषय में चिंता किया, क्या आपका परिस्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर है, ज्यादा तकलीफ में है आप? उन दिनों में ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था, बहुत पीड़ा देते थे, बहुत तकलीफ का समय रहता था। और ऐसी तकलीफ में प्रभु के दास कलीसिया को प्रेम करके पत्र लिखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज आपका जो जीवन है सच में आशीर्वादित है। आज मेरा जो जीवन है सच में आशीर्वादित है। जब हम प्रभु के सेवक पौलुस की परिस्थिति के साथ कंपेयर करते हैं, तब सच में मैं खुद कहता हूं मेरा जीवन आशीर्वादित है। सच में जब मैं कंपेयर करता हूं तो मैं इस वक्त अच्छे घर में हूं, मेरे पास परिवार है, ठीक तरीके से बैठकर मैं खाना खा सकता हूं, मैं नहाने को जा सकता हूं, अच्छा कपड़ा पहन सकता हूं। प्रेरित पौलुस के साथ परिस्थिति को कंपेयर करता हूं तो मेरा परिस्थिति सच में अच्छा है। मेरे को आने जाने के लिए बाइक है, कार है, परमेश्वर ने सच में मुझे ब्लेस किया है। लेकिन सवाल यह है, जो प्रेम प्रेरित पौलुस के पास कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए उस जेल में था, प्रिजन में था, क्या वही प्रेम आज हमारे पास, मेरे पास और आपके पास है क्या? कई बार हम कहते हैं आने वाले दिनों में मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कुछ खास करूंगा, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो करना है वो अभी करना है। क्यों अभी करना है? क्योंकि अभी प्रेरित पौलुस का जीवन और हमारा जीवन जब हम कंपेयर करते हैं तो आज हम सच में अच्छे हैं, आशीर्वादित है, अच्छी परिस्थिति में। तो क्यों ना आज भी हम परमेश्वर के लिए कुछ खास करें? क्यों आने वाले दिनों के बारे में सोच सकते हैं? जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर मिनिस्ट्री में आपके पास 100 रुपीज है तो 100 रुपीज आपको देना है। आप लाख रुपए के बारे में मत सोचो। मेरे पास लाख रुपया आएगा, मैं मिनिस्ट्री के लिए दूंगा। मेरे पास लाख रुपया आएगा, आने वाले दिनों में मैं सेवकाई के लिए दूंगा। लाख रुपया जब आएगा तब की बात तब। आज आपके पास 100 रुपया है, आप उसी से मिनिस्ट्री कीजिए। मैं आने वाले दिनों में आउट स्टेट जाने वाला हूं, आने वाले दिनों में मैं बहुत दूर तक परमेश्वर का वचन लेके जाने वाला हूं। उन दिनों में जब परमेश्वर का अनुग्रह रहा हम करेंगे। आज आप जहां पर है वहां पर परमेश्वर का वचन प्रकट करें। आने वाले दिनों में मैं बहुत बड़ी कलीसिया की जवाबदारी लेने वाला हूं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कलीसिया को मैं एज अ पास्टर, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड लीड करने वाला हूं। आज आपके पास जो 5 विश्वासी है, आपके पास जो 10 विश्वासी, आज आप उनके लिए मेहनत करें। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, आने वाले मैं दिनों में कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, वो आज भी कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह से आने वाले दिनों में भी वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सोचने से काम नहीं होता है, करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर प्रभु के सेवक पौलुस जेल में रह के, प्रिजन में रह के, कलीसिया के लिए चिंता करके, प्रेम करके पत्र लिख सकते हैं, तो हमें कितना विशेष सेवा करना चाहिए। हम घर में हैं, हम फैसिलिटी में हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं, हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधा सब है, तो हमें कितना विशेष परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। चर्च में कितना अच्छा लीडरशिप करना चाहिए, हमें वर्शिप लीड करना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए सॉन्ग्स प्रैक्टिस करना चाहिए, गाना हमें परमेश्वर के महिमा के लिए गाना चाहिए, हमें वचन प्रकट करना चाहिए, हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, हमें किसी को मदद करना चाहिए। हमसे जो हो सकता है हमें करना चाहिए। जो सेवा करना चाहता है ना, वो किसी भी रीति से सेवा करेगा। जो सेवा करना चाहता है ना, वो कहीं पर भी रहेगा, वो सेवा करेगा। लेकिन जो नहीं करना चाहता ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, अभी नहीं बाद में। फैमिली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कल करूंगा, परसों करूंगा, आने वाले साल में करूंगा।
वो कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहता हूं, अगर पौलुस प्रभु के सेवक जेल में रह के सेवा कर सकते हैं, हमें विशेष परमेश्वर के लिए करना चाहिए। ये विचार हमें आज जरूर से आना चाहिए, और जो हम कर सकते वो हमें परमेश्वर के महिमा के लिए करना चाहिए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।